स्नेहा आज अपने अंकल के लिए भी रोटी ऊपर से ही दे जाना। देख मेरा तो व्रत है, आज एक जने के ऊपर कहाँ तवा परात उठाऊंगी। ठीक है आंटी जी, जिस टाइम अंकल जी को रोटी खानी होगी 10 मिनट पहले बता दियो, सब्जी गर्म करके रोटी सेक दूंगी। श्यामा जी ने अपने घर में ऊपर रहने वाली स्नेहा से कहा। जब से बेटे का तबादला हुआ तब से ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया था। बेटे के जाने के बाद तकरीबन 2 साल मकान खाली पड़ा रहा, पर इन 2 सालों में बेटा बहू जब भी आए ऊपर वाले कमरे में सोने के बदले नीचे ही रहना पसंद करते थे। वेदिका, तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया था। नहीं माँ, हम तो नीचे ही रहेंगे, वहाँ तो अकेले रहते ही हैं। यहाँ आकर भी अगर ऊपर अपने कमरे में चले गए तो घर आने का क्या फायदा। मैं तो आपके साथ ही सोऊंगी। रात में बिस्तर पर लेटकर बातें करने का अलग ही मज़ा होता है। श्यामा जी बहू की बातें सुनकर निहाल हो जाती। बेटी दामाद तो पहले से ही हाल में ही गद्दे डालकर पूरे परिवार के साथ सोना पसंद करते थे। गीता राजन जी को तो बेडरूम में सुला दे बेटा, जगह या बिस्तर की कमी थोड़े ही है। अच्छा नहीं लगता है तो घर के दामाद ही तू बच्चे के साथ मेरे और अपने पापा के साथ सो जा। माँ, आप तो इस तरह से कह रही हो जैसे मैंने कहा है राजन को। ये तो इनके घर का रिवाज है। बहनें, बुआ, मामा, मौसी जब भी आते हैं तब पूरा परिवार जमीन में गद्दे डालकर शादी विवाह की सी रौनक कर देता है। अक्सर श्यामा जी ऐसे दामाद और बहू को पाकर ईश्वर का धन्यवाद करती, वरना आजकल आधे से ज़्यादा लोगों के बच्चे अपने माता पिता की कद्र नहीं करते, फिर सास ससुर तो भला लगते ही क्या है। खुद वेदिका ने भी ननद गीता की ही ससुराल में यह चलन देखा था और वापस आकर श्यामा जी से कहा था, माँ, बड़ा ही मज़ा आया कल रात गीता दीदी के घर। पहले तो मौसा जी के सामने हिचकिचाहट सी थी, पर फिर अंताक्षरी खेलते खेलते सारी हिचक दूर हो गई। हाँ राजन तो यहाँ आकर भी मुझे और तेरे पापा को सबको हाल में खींच लाता है। बेटे के जाने के बाद कोई एक दिन भी ऊपर नहीं सोया। जब बच्चे ने कहा कि किसी को किराए पर दे दो तो श्यामा जी और उनके पति ने भी सोचा कि साफ सफाई भी होती रहेगी और किसी परिवार के आ जाने से मन भी लगा रहेगा। बस खाली है का बोर्ड लगाते ही अगले दिन किसी शोरूम में काम करने वाला सेल्समैन सुमित अपनी पत्नी स्नेहा और छोटी सी बेटी के साथ मकान देखने आ गया। मकान तो देखते ही पसंद आ गया, पर किराया पूछने पर श्यामा जी और उनके पति उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो आस पड़ोस में किसी से कहीं नहीं पूछा कि क्या रेट चल रहा है। फिर वह पैसा कमाने के हिसाब से तो मकान किराए पर नहीं दे रहे थे, तो सुमित से ही पूछ लिया, अभी कितना दे रहे हो। अभी तो अंकल जी मैं 3000 दे रहा हूँ एक कमरे का, पर मैं 3000 से ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा। कुल 15,000 रुपये मिलते हैं मुझे। आपका मकान तो ज़्यादा का है, कोई और देखना पड़ेगा मुझे तो। आंटी जी, पहले अंकल जी के लिए रोटी बना दूँ या कपड़े धो लूँ। स्नेहा की आवाज़ सुनकर वे अपने ख्यालों से बाहर आई। कपड़े धो ले, अभी 11 बजे से पहले न खाएंगे, कहकर श्यामा जी फिर ख्यालों में खो गई। उस दिन तो सुमित और स्नेहा को यह
कहकर भेज दिया कि घर में बात करके फ़ोन कर देंगे। शाम को जब बच्चे से बात की तो उन्होंने कहा, माँ इतना क्यों सोच रही हो, खाली पड़े रहने से तो अच्छा है कि दे दो, आपका भी मन लगा रहेगा। ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं। बस अगले ही दिन सुमित को फ़ोन कर दिया। सुमित ने उस दिन शाम को आने की बात पूछी, पर अभी तो हमारी बहू का सामान कमरे में है। कोई बात नहीं आंटी जी, आपको जब मौका मिले उतरवा लेना। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आज ही आ जाए। पर बेटा, हम अपना सामान बाहर छत पर खुले में नहीं डालेंगे। नहीं नहीं आंटी जी, भाभी का सामान खुले में क्यों रहेगा। जब तक आप नीचे उतरवाओगी हम केवल ज़रूरत का सामान खोलेंगे। और उसी शाम सुमित गिने चुने सामान के साथ अभी इनके पास तो कुल 4 डिब्बे हैं, 2 फोल्डिंग है, 4 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, बहू का बेड, डाइनिंग टेबल और टीवी ऊपर ही रहने दूँ क्या? क्या घिसता है? वेदिका ने आज तक वो कभी तेरे मेरे की नहीं। फिर नीचे चारों कमरों में बेड पड़े हैं, कहाँ रखवाएंगे? देख लो, एक बार बात कर लेना बहू से, उसके मायके का सामान है। नहीं तो ऐसा करो कि अपना पुराना बेड ऊपर रखवा कर ये नीचे उतरवा लो। और सुनो, पुराना फ्रिज भी ऊपर ही रखवा देंगे। हम कहाँ बरतते हैं, पानी की 2-4 बोतलें पड़ी है। बहू बेटे से बात करके श्यामा जी ने बहू का सामान वहीं छोड़ते हुए कहा, देखो बेटा, बहू के मायके का सामान है, अपना मानकर इस्तेमाल करना। और 2-3 मजदूर बुलाकर फ्रिज भी चढ़वा लो। जब बच्चे आते हैं तो छोटा पड़ता है, इसलिए बड़ा फ्रिज लेना पड़ा। जी आंटी जी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह सुमित और स्नेहा के आ जाने से घर में रौनक के साथ साथ श्यामा जी को उनका सहारा भी हो गया। आंटी जी, बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है क्या? अंकल जी, आइंदा आप गाड़ी नहीं धोएंगे, मुझे बता दिया करें, मैं टाइम निकाल कर अपने आप धो दूंगा। स्नेहा आंटी, अंकल जी आज किसी समारोह में जा रहे हैं तो आंटी जी को खाना ऊपर ही बनाकर खिला देना। दोनों इस तरह घुल मिल गए कि श्यामा जी और उनके पति को एहसास तक नहीं होता था कि बच्चे बाहर हैं। यहाँ तक कि बहू, बेटे या बेटी, दामाद के आने पर भी सुमित और स्नेहा भाभी, भैया तथा दीदी, जीजू कहते नहीं थकते थे। जब साल में एक बार छठ के पर्व पर सुमित अपने बीवी बच्चे के साथ तकरीबन 1 महीने के लिए अपने घर जाता तो अपने बच्चों की उपस्थिति में भी श्यामा जी और उनके पति को सुमित स्नेहा की कमी खलती। माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी तरह अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लूँ। मुझे तो इस सुमित से जलन होने लगी है। ये तो मेरी माँ छीन रहा है। पगला, माँ भी कभी छीनी जा सकती है भला? इसी तरह हंसी मजाक में कब 6 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच 2 ऐसे मौके पड़े जब सुमित और स्नेहा ने केवल श्यामा जी और उनके पति को ही नहीं बल्कि गौतम, वेदिका तथा गीता, राजन के मन में भी छोटे भाई बहन का स्थान बना लिया। एक बार जब वेदिका की डिलीवरी हुई और दूसरा जब श्यामा जी बाथरूम में फिसल गई तथा फ्रैक्चर होने के बाद 48 दिन का प्लास्टर लग गया था,
गीता की मम्मी, मैंने सुना कि आपने तो अपना सारा सामान भी किराएदारों को बरतने के लिए दिया हुआ है। सच्ची है क्या ये बात? एक दिन पड़ोसन की बात सुनकर श्यामा जी को याद आया कि सचमुच सुमित और स्नेहा तो किराएदार है। हाँ, वे नीचे जगह ही नहीं थी बेड रखने की, और फ्रिज तो पुराना है, टीवी दीवार पर पहले से ही टंगा था। ना तो देखो हमने कभी किराएदार माना और ना ही उन्होंने। परदेश में 2 वक्त की रोटी के लिए आता है आदमी। हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं। इनके रहते गौतम और वेदिका भी हमारी ओर से निश्चित हैं। क्या दे रहे 2 कमरों के सेट का? श्यामा जी ने बात पलटने के इरादे से कहा, अभी तो बताया कि यहाँ किराएदार वाला हिसाब नहीं, पर है तो किराएदार ही। आपने तो रेट खराब कर दिया। आपको तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस मोहल्ले में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कमाई का जरिया किराए से होने वाली आमदनी है। हाँ तो होगी, मुझे क्यों बता रही? सबकी अपनी इच्छा है। आपने घर के साथ पूरा सामान भी दिया है। शहर की सबसे अच्छी लोकेशन पर है। 2 कमरों के मकान का 8-10 हजार रेट चल रहा है, और सामान के साथ तो 14-15 हजार प्रति माह मिलेगा। तुम्हारे मकान का तो पड़ोसन की बातों से श्यामा जी के मन में भी लालच आ गया। 2 दिन तो वह मन ही मन इस बारे में सोचती रही। तीसरे दिन उन्होंने अपने पति को पड़ोसन की सारी बातें बता दी। हद हो गई श्यामा, कोई भी कुछ कह दे और तुम पर उनका ही रंग चढ़ जाता है। याद रखें, हमने पैसा कमाने के लिए घर किराए पर नहीं दिया था। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि जिस उद्देश्य के लिए सुमित और स्नेहा को घर दिया था वे आशा से भी बढ़कर निकले। लोगों की बातें सुनकर दिमाग खराब मत किया करो। पर वे कह रही थी कि हमने मोहल्ले का रेट बिगाड़ दिया। घर किराए पर देखने आने वाले हमारा उदाहरण देते हैं। तुमने सुना हमारा उदाहरण देते हैं या नहीं? पर नारी स्वभाव बात को इतनी आसानी से कैसे छोड़ती? घूमती फिरती ऊपर गई। छत पर रखा एक बड़ा और महंगा गमला गिरा पड़ा था। उसे देखते ही आग बबूला हो उठी। स्नेहा, तू जरा ध्यान नहीं देती? हमारे सामान पर क्या हुआ? देखिए कितना महंगा गमला टूटा पड़ा। ये तो हमारी भलमन साहत है कि पूरा सामान समेत 3000 रुपये में दे रखा। तुम्हें तो पता भी नहीं कि मकान मालिक क्या क्या रोक टोक लगाते हैं। यही रवैया रहा तो ज्यादा दिन न निभेगी। माफ करना आंटी जी, आपको तो पता है कि 1 हफ्ते से चिड़िया बीमार है और कल बहुत बंदर थे, शायद उसने किसी ने डाल दिया है। श्यामा जी नीचे है तो आओ जरा जल्दी। सीढ़ियों से उतरती श्यामा जी ने देखा कि उनके पति अंतिम सीढ़ी पर खड़े उनका ही इंतजार कर रहे थे। चुप नहीं रहा गया तुमसे। अपने एहसान तो गिना गई, और अगर स्नेहा बिटिया अपने एहसान गिनाने बैठ गई तो तुम सहन कर पाओगी? बहुत एहसान फरामोश निकली तुम तो। जब तुम्हारा पैर टूट गया था ना, तो सुमित की तो छोड़ो, स्नेहा ने 4 महीने तुम्हारी सेवा की थी। जाड़े के दिनों में ठीक 5 बजे हमारी चाय बनाने के लिए नीचे रसोई में पहुंच जाती थी।
पूरा दिन खड़ी रहती थी। शायद तुम्हारी बहू भी इतना ध्यान न रखती। अपने नहाने से पहले तुम्हें नहला धुला धूप में बैठा जाती थी। मुंह मांगे दाम देने के बाद भी सुबह से शाम तक के लिए कोई कामवाली नहीं मिली थी और वेदिका की डिलीवरी के समय शाम को उसी से कहूँगा, अपनी सास को तुम्हारी बहू खुद याद करवाएगी। आई बड़ी मोल भाव करने वाली, बस करो जी। श्यामा जी रुआसी होकर बोली। सचमुच उन्हें अफसोस हो रहा था कि सुमित और स्नेहा के लिए पड़ोसन द्वारा इस्तेमाल किए किराएदार शब्द को उन्होंने कैसे सहन कर लिया। वह तुरंत ऊपर गई और स्नेहा को आवाज लगाकर बोली, स्नेहा, इस बार जब माली आएगा तो सारे गमले दीवार के पास से हटवा देना। ये मरे बंदर बहुत नुकसान करने लगे हैं। ठीक है आंटी जी, याद दिलवा दूंगी आपको। क्यों तू नहीं कह सकती आंटी जी? मकान मालकिन तो आप ही हैं। मैं किस अधिकार से माली को कहूँगी? नहीं स्नेहा, तुम दोनों किराएदार नहीं, किसी जन्म के बच्चे हो हमारे। बेटा, कभी कभी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम दूसरों की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। और सुन, यह तेरे मेरे बीच की बात थी जो सुलझ चुकी। खबरदार, सुमित को बीच में लाने की जरूरत नहीं। कुछ बातों पर मिट्टी डालने में ही अक्लमंदी होती है, वरना बाद में अफसोस करने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। मैं गैस पर चाय चढ़ाती हूँ, तो गुड़िया को लेकर नीचे आ जा। वहीं बैठकर बात करेंगे। और हमेशा की तरह जी आंटी कहकर स्नेहा गुड़िया को लेकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।